भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद का निकला आज बिलसंडा में रोड शो, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का रहना हुआ। वहीं कम से कम 300 से ऊपर गाड़ियों का काफिला भी रहा। आपको बताते चले, आज जितिन प्रसाद ने बिलसंडा में एक रोड शो किया, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी सहभागिता निभाई। वहीं नगर में कई जगह फूल बरसाकर उनका जनता ने स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों को पीलीभीत के लोकसभा 26 के प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में आज जो यहाँ पे भीड़ है, आज उनका बिलसंडा का दौरा है, जहाँ पे लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में। तो आज वहीं पर उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधी बात करेंगे कि उनके मन में क्या है और किसको वो इस बार जिताना चाहते हैं। आज उनसे बात करेंगे सीधा। हमारे बीच क्या नाम है आपका? श्रीकांत शुक्ला। श्रीकांत शुक्ला, तो ये बताइए, आज हमारे साथ श्रीकांत शुक्ला जुड़े हैं, जो 26 लोकसभा प्रत्याशी जितिन प्रसाद हैं, उनके लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है, ये जो दौड़ा है, उसके कार्यक्रम में यहाँ पे है। तो ये बताइए, जैसे लगातार जो है कभी बसपा जो है मायावती आती है, कभी अखिलेश यादव आते हैं, और यहाँ पर वो ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भैया कैमरे के सामने से आइए साइड में, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमला फेंक रही, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जुमला नहीं फेंक रही। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जुमलेबाज पार्टी है। मायावती ने कई करोड़ रुपए के हाथी लखनऊ में बनवा दिए। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने राम सेवकों पे, राम भक्तों पे हमारे गोलियां चलाई, राम भक्तों पे गोलियां चलाई। तो ये भविष्य में तो कभी पार्टियां आनी नहीं है। और बीजेपी जो है, गरीब अमीर सबके लिए काम किया। उनका नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। बीजेपी का यही नारा है। और 80 में से उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें बीजेपी की आएंगी, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। इंडिया की बीजेपी की 370, इंडिया गठबंधन 405। मगर वो तो कहते हैं कि राम के नाम पे सिर्फ चुनाव बीजेपी जीतना चाह रही है। ऐसा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो हमारी समझ से 500 में 500 सीटें। जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं, यहाँ पे राम भक्तों का हुजूम लगा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राम भक्त लगातार जो है आज हैं। और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा हटके, क्योंकि यहाँ पे लगातार रोड भी जो है बाधित हो रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लगातार, क्योंकि यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं उनके उन चीजों को लेके, क्योंकि राम भक्त यहाँ पे मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। कहाँ से आए हैं? मुड़िया से। क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला। प्रदीप शुक्ला, आप ये बताइए, जैसे 26 लोकसभा का जो प्रत्याशी के रूप में जितिन प्रसाद जी को उतारा गया है, मंत्री भी हैं, और उसके बाद ये कहा भी जाता है कि इनको यहाँ पे उतारने के बाद ऐसा महसूस किया जाता है, क्योंकि विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि बाहरी प्रत्याशी को हम लोग नहीं जिताएंगे। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब तो बाद एक मिनट, अभी बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा साइड में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोड भी जाम हो रहा है, क्योंकि काफी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। कोई बात नहीं है, निकल जाएंगे। साइड से थोड़ा कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो मोदी जी को जिताई रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जितिन प्रसाद, मोदी जी और जितिन प्रसाद। आपको लग रहा है कितनी सीटें निकलेंगी? सीटें तो पूरी निकली, मोदी कॉलोनी भी थी। वही विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि वो तो लोग भाई तो पकता ही रहा, कितने पकड़ रहे हैं सीट पर जी। अभी अखिलेश यादव की कृपा है टोपी। वहीं यहाँ पे लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितिन प्रसाद और मोदी के जयकारे लगते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी पूरनपुर में अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने कहा था कि आज जन समस्याएं खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी। कितनी खड़ी कर दें, सीट जब कमल जब लहरती है ऐसे लह रही है। वहीं उनका कहना यह है कि गांव में आज सबसे ज्यादा जानवरों की समस्या है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जानवर है, जय गुरुदेव ने करी अंगूठा लगावे बात सुनो, इसमें कुछ को हनी नहीं हमाऊ है जय गुरुदेव, उनकी कृपा से बात सुनो। कोई कभी नहीं पत्ते को ना अनाज कम नहीं होता। आपको लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? वोट 4 लाख वोट में तो कम नहीं बिकी, जीती 4 लाख वोटों। हाँ, 4 लाख वोटों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि जो जीत होगी वो 4 लाख वोटों के समथिंग होगी। गुरु भैया अपने एका कर दो,
एका कर दो। हाँ। तो यादव जी तो नाराज हुई जी। यादव जी नाराज हो जाए उन्होंने जो खजाना लुटवाई तो महाराज जी को तो वे तो कहत रहे हैं कि यादव जी हमरे सब हैं, जय गुरुदेव हमरे हैं। कोई नहीं है इनको। काहे? हाँ। आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता, ये देखिए, ये क्या नाम है आपका? आप आइए, साइड में आइए, इधर आइए, क्योंकि रोड बाधित ना होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यातायात का बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखना है। इधर आइए, इस साइड में आइए, आप आइए इस साइड में। हमारे कैमरामैन भाई आकाश जी, आप इधर आइए। कहाँ गए हमारे भैया? 400 पार जो है, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता, वाह भाई वाह। बनियों का भी वोट बड़ा अहम माना जाता है। ये बताइए कि लोकसभा 26 के चुनाव में माननीय जितिन प्रसाद जी को, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उनको उतारा गया। आपको कैसा लग रहा है? कितने वोटों से वो जीते? वो 400 पार करेंगे, यहाँ कम से कम 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जिताएंगे। 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जिताएंगे। मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जयकारे कार्यकर्ता लगाते नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो जन समस्याएं हैं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव पूरनपुर आए थे और उन्होंने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, ठगने का काम करती है। मोदी जी ने, योगी जी ने क्या नहीं किया? उन्होंने सम्मान निधि दी किसानों को, और उन्होंने देखिए एमएसपी लागू करी। आज गेहूं जो है प्राइवेट आड़ती कोई नहीं खरीद रहे हैं, सब जो है सेंटर पे गेहूं बिक रहा है। अच्छा, क्या नहीं किया उन्होंने? सब कुछ किया। हमको सड़कें दी, हमको क्या नहीं दिया? उन्होंने सब कुछ दिया है भाई। एक छोटा सा और आपसे सवाल है, ये बताइए, आपकी टोपी और गमछे से तो लग रहा है आप किसान यूनियन के हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का मैं समर्थन हूँ, बिल्कुल समर्थन में जितिन प्रसाद के। ठीक है जी, तो लगातार इस चीज का विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं किसी के दबाव में नहीं करता हूँ नेतागिरी। मैं स्वतंत्र नेता हूँ अपने दिल का। किसान यूनियन में भी मैं स्वतंत्र अपना नेता हूँ दिल का। कहीं मेरी जहाँ इच्छा होती मैं वहाँ अपना समर्थन दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आज जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और टिकैत जी नाराज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारे ऊपर बहुत ऑफर आ रहे हैं, बहुत मंत्री लोग हमें फोन कर रहे हैं हमारे किसान यूनियन के। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? सरकार मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार 400 के पार। इस बार लगातार जो है लोगों का कहना है, और हमारे बीच में हमारे भाई एक और हैं, इनसे साइड में आओ, साइड में बात करते हैं, साइड में आके बात करते हैं कि इस बार किसकी और कैसी बनती है सरकार, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो लगातार बयान दे रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण मिश्रा, कहाँ से हैं आप? मुड़िया। तो ये बताइए, इस बार अखिलेश यादव मीटिंग किए हैं और वहां पर देखा जाए गठबंधन की जो सरकार, गठबंधन है तो ठगबंधन इनका कहना है, वो गठबंधन है। तो उस पे ये मैं पूछना चाहता हूँ, जनता को ठगने का काम किया अभी तक। अच्छा, ठगने का काम किया है, मगर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2000 रुपए सम्मान निधि, किसानों को बराबर सम्मान, हमारा गेहूं बिक रहा है बढ़िया रेट में, कोई दिक्कत नहीं। मगर वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। 4 लाख पर, अब की बार 400 पर। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, वैसे आप देहात क्षेत्र से हैं, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि देहात क्षेत्र में लगातार जानवरों की समस्या है। कुछ समस्या नहीं है, आपको भरपूर मात्रा में सब बढ़िया। अब की बार 400 पर। लगातार वहीं पे देखा जाए तो ये 400 पार का जो नारा है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये अपने आप में, और हमारे बीच में एक व्यापारी भी जुड़े हैं बिलसंडा से, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू, पूरा नाम बताइए। बबलू कश्यप, यानी कि आप जो है निषाद राज की पार्टी से हैं, क्योंकि ये जो है कश्यप बोर्ड भी एक बहुत अपने आप में योगदान रखता है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे ये बताइए कि आज जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और व्यापार खत्म हो गया, क्या कहेंगे? कोई व्यापार नहीं खत्म हुआ है, सब सही चल रहा है, तो सही चल रहा है। उनका तो ये कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से व्यापारी रो रहा है। नहीं, कुछ नहीं। व्यापारी कहीं भी घूमे, पैसा डाल के जब में कहीं भी घूमे, कहीं माल खरीदे। जैसे कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से व्यापारी स्वतंत्र हो गया है, वो कहीं भी कैसे भी घूमे, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और लगातार वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जो गुंडई थी सपा के राज्य में, जो लगातार गुंडई चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हुई है। और यहीं पर और भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या उनका विचार है और क्या उनका इस संबंध में कहना है।
क्या नाम है आपका? इधर आइए, रोड से थोड़ा रोड बाधित नहीं होना चाहिए। आइए, नहीं, क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार जो है यहाँ पे जोर शोर से प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, परंतु जहाँ पे सपा के जो मुखिया आए थे अखिलेश यादव, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ ठगने का कार्य कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उनको ही पता है कितनी भीड़ हुई, आपने वीडियो भी देखा होगा। जी बिल्कुल। वहीं कल सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती आई और उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शोषण करती है दलितों का, और कई लोगों के साथ जो है गलत तरीके से पेश आती, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो भैया, वो तो अब नई नई बातें, नए नए लोग, उनसे होना कुछ नहीं, तो यही बातें लिए फिर रहे हैं। मगर वो जो कह रहे हैं, उन्होंने डंके की चोट पे कहा, उन्होंने कहा है कि ये यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आज ये पीलीभीत के बीसलपुर में दौरा नहीं करना पड़ता, उस पर क्या कहें? अब उनका डंके जो चोट लगने वाली थी वो लग चुकी है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आई है। वहीं पूरनपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, वहीं कुर्सियां खाली रह गई थी। यहाँ पे कई लोगों का ये आरोप भी अभी लगा था, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे अभी एक व्यापारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ वो आजाद परिंदे की तरीके काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वो कहीं पे भी जाके अपने पैसे और कहीं से भी माल खरीद सकते हैं और कहीं पे भी जाके स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो और भारतीय जनता और लगातार और यहाँ के मैं मौजूदा चेयरमैन से बात करूंगा, जो यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन है, मैं उनसे एक बार रूबरू होऊंगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता, डीके। दिनेश कुमार गुप्ता, आप मौजूदा चेयरमैन भी हैं? जी, मैं मौजूदा चेयरमैन हूँ। यहाँ पे ये मौजूदा चेयरमैन भी है। एक मिनट, मौजूदा चेयरमैन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। जैसे कि अभी कल एक जनसभा को संबोधित मायावती ने किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छल करके, झूठ करके, लोगों के साथ दुष्प्रचार करके वो अपनी सीट को निकालना चाह रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी कुछ ना कुछ कहती है, अपने अपनी उपलब्धियां गिनाती है, दूसरी पार्टियों को बुराई करती है। चुनाव में ये सब चलता रहता है। और बाकी हमारे जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए हैं, पूरी जनता के सामने है, सारी जनता देख रही है। अगर काम गिनाने पे आ जाएंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी, लेकिन उनके काम नहीं पूरे हो पाएंगे। मतलब हाल ये है कि जितना भी वोट हमारे नगर पंचायत बिलझंडा में पड़ेगा, उसका 75 से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी में पड़ने वाला है। वही अखिलेश यादव ने अभी 2-3 दिन पूर्व में एक जनसभा को संबोधित किया पूरनपुर में, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जितिन प्रसाद जी है वो कहीं से नहीं जीत रहे, उस पर क्या कहना? ऐसा ना, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो ये तो समय बताएगा। 4 जून को देखना आप, इसलिए भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, 4 लाख पार जाने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और भी आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा है कि किसान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा देखा जाए दुखी है, उस पर क्या कहें? किसान खुशहाल है। मैंने आपको बताया ना, विरोधी क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता है। आप खुद जाके किसानों से पूछिए, किसान खुद तारीफ कर रहे हैं कि उन्हें किसान सम्मान निधि मिल रही है और फ्री गल्ला मिल रहा है। मतलब किसान इतना खुशहाल है कि आप किसानों से आके पूछिए, उनके कैसे कुछ नहीं होता है। तो इस बार कितने वोटों से जितिन जी जीत रहे हैं? 4 लाख पार, आपकी बार 4 लाख पार। तो लगातार जैसे कि हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के अभी जो है प्रत्याशी के समर्थन में आए बिलसंडा चेयरमैन डीके गुप्ता से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि यहाँ पे 4 लाख पार से, 4 लाख से ज्यादा वोटों से जितिन प्रसाद जीत रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका रवि पंडित, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।